हेलो एवरीवन आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है शाही नौसेना विद्रोह 1946 या इसे हम रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह भी कह सकते हैं और दूसरा हम इसे बम्बई म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो शाही नौसेना विद्रोह जो है ये विद्रोह 1857 की क्रांति से कम नहीं था, क्योंकि ये विद्रोह भी सैनिकों के द्वारा ही किया गया था। यहाँ भी अंग्रेज नौसेना तथा भारतीय नौसेना में भेदभाव किया जाता था। भारतीय और गोरे सैनिकों का समान वेतन नहीं दिया जाता था। इन दोनों सैनिकों के भोजन में भी काफ़ी अंतर था, लेकिन जो इतिहासकार हैं वो इस विद्रोह को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है कि गैर कमीशन्ड भारतीय अधिकारी एवं सिपाही, जिसको रेटिंग्स भी कहा जाता था। ये जो भारतीय जो सिपाही थे इन्होंने शिकायत की। किससे शिकायत की? तो अंग्रेज अधिकारी से इन्होंने शिकायत की। शिकायत क्या की कि खराब भोजन की शिकायत की, दूसरा सम्मानजनक कार्य की दशाएं और नस्लीय भेदभाव, तीसरा जो है वो नस्लीय भेदभाव की शिकायत की। कहने का मतलब है कि इनका कहना था कि हमारी जो भोजन में बेहतर भोजन नहीं दिया जा रहा है, हमें जो भोजन मिलता है वो खराब भोजन मिलता है, तो हमें बेहतर भोजन देने की व्यवस्था की जाए। दूसरी शिकायत थी कि जो सम्मान अंग्रेज सैनिकों को मिलता है वो सम्मान भारतीय सैनिकों को नहीं मिलता है, तो भारतीय सैनिकों की भी वही सम्मान होनी चाहिए जो एक अंग्रेज सैनिकों की होनी चाहिए। तो सम्मानजनक कार्य की दशाएं होनी चाहिए। तीसरा है नस्लीय भेदभाव की शिकायत उन्होंने की, और यहाँ पे भारतीय और गोरे सैनिकों को समान वेतन नहीं दिया जाता था, इसलिए यहाँ पे नस्लीय भेदभाव की शिकायत की गई कि दोनों जो थे काम तो समान ही करते थे, लेकिन उनकी जो वेतन थी वो दोनों को एक समान नहीं दिया जाता था। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो मैप है ये भारत के दक्षिण भारत का ये नक्शा है। दक्षिण भारत में जब ये शाही नौसेना का विद्रोह जो होता है, यहाँ पे मुंबई है, मुंबई से ही स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ठीक इसके जस्ट बगल में एक जहाज होता है और इस जहाज का नाम होता है HMIS तलवार। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि शाही नौसेना विद्रोह में जहाज का नाम क्या था, तो HMIS तलवार जो था इस जहाज का नाम था। और इस जहाज में ये जो जहाज था यहाँ पे सिग्नल प्रशिक्षण दिया जाता था, यानी कि ये जो था एक प्रकार का सिग्नल प्रशिक्षण संस्थान था। उसके बाद जब इन्होंने शिकायत की, जब सिपाहियों ने शिकायत की, तो उस समय एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे जिसका नाम था FM किंग्स, यानी कि HMIS तलवार के कमांडर का नाम था FM किंग। जो FM किंग था उसने नाविकों से अभद्रता एवं नस्लीय टिप्पणी की। ये पूछता है कि कौन सा अधिकारी का अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जो नाविकों से अभद्रता एवं नस्लीय टिप्पणी की, तो FM किंग थे। HMIS तलवार के जो कमांडर FM किंग थे उसने नौसैनिक जहाजियों को कथित तौर पर गाली देते हुए संबोधित किया था, यानी कि इन्होंने गाली दिया था ये नाविकों को, जिससे नाविक काफी क्रोधित हो गए थे। उसी समय एक रेडियो संचालक था जिसका नाम था VC दत्त। जब FM किंग्स ने जब गाली देना शुरू कर दिया नाविकों को अभद्रता के साथ, तो इसने क्या कर दिया, VC दत्त ने क्या किया, VC दत्त जहाज की जो दीवार थी उस जहाज की दीवार पर लिख दिया भारत छोड़ो। ठीक है, क्या लिखा, तो भारत छोड़ो जहाज की दीवार पर लिख दिया। किसने लिखा, तो VC दत्त ने लिखा। ये भी एग्जाम में पूछता है कि जहाज की दीवार पर किसने भारत छोड़ो लिखा था, तो VC दत्त ने लिखा था। क्योंकि आपको याद होगा कि 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हो चुका था और ये घटना 1946 की घटना है। जब VC दत्त ने भारत छोड़ो लिखा तो VC दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जब गिरफ्तार कर लिया गया तो 18 फरवरी 1946 को नाविकों ने हड़ताल कर दी। ठीक है,
पूछता है कि शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ, तो 18 फरवरी 1946 को विद्रोह स्टार्ट हो गया है। ये डेट आपको ध्यान में रखना है, 18 फरवरी 1946 को विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। विद्रोह कौन करता है? नाविक, यानी कि हड़ताल के साथ ही इन्होंने विद्रोह करना भी शुरू कर दिया। आप जो आप नाव देख रहे हैं, इस नाव पर इसने यूनियन जैक, जो कि ब्रिटेन के झंडा का नाम था यूनियन जैक, ब्रिटेन की झंडा को हटा दिया और यहाँ पे 3 झंडा लगा दिया। 3 झंडा लगा दिया, एक झंडा तिरंगा, एक हरा और एक लाल, 3 झंडा यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। अब जो तिरंगा जो झंडा था वो कांग्रेस का था, उसके बाद में जो हरा झंडा था वो मुस्लिम लीग का था, और जो लाल झंडा था वो कम्युनिस्ट पार्टी का था। तो ये एग्जाम में पूछता है झंडा के बारे में कि कौन कौन से झंडा लगाए थे जो नाविक ने, तो नाविक ने तिरंगा, लाल और हरा झंडा लगा दिए थे। और लाल किसका है? कम्युनिस्ट पार्टी का, हरा मुस्लिम लीग का और तिरंगा जो है कांग्रेस का है। और यूनियन जैक जो कि ब्रिटेन के झंडा का नाम था, ये भी पूछता है कि ब्रिटेन के झंडा का नाम क्या था, तो यूनियन जैक था ब्रिटेन के झंडा का नाम। तो ब्रिटेन के झंडा को हटा के यहाँ पे 3 झंडा लगा दिया था। बाद में फिर इस बहुत सारे हड़ताल हुई, फिर युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद में फिर इन्होंने एक मांगे रखी। मांग क्या था? दूसरी मांग कि नस्लीय भेदभाव को समाप्त किया जाए और अच्छा भोजन और प्लस सुविधाएं दी जाए, वो सारी सुविधाएं जो एक अंग्रेज अधिकारी को दी जाती है। तीसरा उन्होंने कहा कि आईएनसी के सभी सैनिक छोड़े जाए तथा सभी राजनीतिक बंदी को रिहा कर दिया जाए, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी को जो जेल में कैद कर दिया गया उसको छोड़ा जाए, और जितने भी राजनीतिक बंदी है उस सारे बंदी को रिहा कर दिया जाए। और इनकी चौथी मांग थी कि इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस छुड़ाया जाए, यानी कि उस समय इंडोनेशिया में कुछ भारतीय सैनिकों को कैद कर लिया गया था, तो इंडोनेशिया में जो भारतीय सैनिक कैद कर लिए गए हैं उसे वापस छुड़ाया जाए। ये 4 मांगे उन्होंने फिर दोबारा की। पहली बार उन्होंने 3 शिकायत की थी और दूसरी बार उन्होंने ये 4 मांगे की थी। ये 4 मांगों के बाद 20 फरवरी 1946 को पूरे देश में हड़ताल हो गया। ठीक है, यानी कि जब देशव्यापी हड़ताल कब हुआ है, तो 20 फरवरी 1946 को। और फिर उसके बाद में ये जो हड़ताल का समर्थन कौन किए, तो हड़ताल का समर्थन दो लोग थे, एक थे मजदूर लोग और दूसरे थे छात्र लोग। मजदूर लोगों ने हड़ताल कर दिया, यानी कि ये जहाज पर ये काम नहीं करेंगे, और दूसरा जो छात्र लोग थे उन्होंने जुलूस निकालना शुरू कर दिया। तो पूछता है कि शाही नौसेना विद्रोह के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन थे, तो मजदूर एवं छात्र, और भी आपको एग्जाम में कुछ भी ऑप्शन दे देगा, तो मजदूर और छात्र जो था आपको ध्यान में रखना होगा। अब जो ये हड़ताल जो कर रहे थे, तो हड़ताल का दमन करने कौन पहुंचे, तो ये अंग्रेज का नाम पूछता है कि हड़ताल का दमन करने पहुंचे थे एडमिरल ग्रोलफेड की एक सैनिक टुकड़ी आई थी इस हड़ताल का दमन करने। और इसका मेन मकसद क्या था, जब ये वहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने एक धमकी दी। धमकी क्या दी कि हम नौसेना को नष्ट कर देंगे, और इन्होंने ये भी कहा कि चाहे नौसेना उड़ जाए हम इस पे बम लगा के नौसेना को उड़ा देंगे। एडमिरल गोल्फरेड ने ये नौसेना को धमकी दे दी। धमकी के बाद में फिर से विद्रोह होना शुरू हो गया, फिर बहुत जगह पे हड़तालें हुई, और धीरे धीरे बम्बई से स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे बम्बई के बाद मद्रास के बाद विशाखापट्टनम, फिर कलकत्ता, फिर कराची, इन सभी जगहों पर हड़ताल होना शुरू हो गया। और जब हड़ताल होना शुरू हुआ और 22 फरवरी तक शहर का एक बड़ा हिस्सा हड़ताल से प्रभावित हो चुका था, और शहर के विभिन्न स्थानों पर बहुत सारी हिंसक घटनाएं भी शुरू हो गई थी। उसके बाद जो आईएनसी के सदस्य थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद में मुस्लिम लीग के सदस्य में मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब ने क्या किया कि इन सब ने आकर नौसेना को, शाही नौसेना को कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए।
यानी कि उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और मुस्लिम लीग के नेता ने भारतीय नाविकों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया और विद्रोह की निंदा की। उनका कहना था कि ये जो आप विद्रोह कर रहे हैं वो गलत विद्रोह है, और उनका कहना था कि हम स्वतंत्रता के अब करीब पहुंच चुके हैं। आप तो देख ही रहे हैं, हम 1946 तक पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर के अब 1946 में ही कैबिनेट मिशन जो है भारत आने वाला था और संविधान की बात होनी थी। तो जब हम स्वतंत्रता के इतने करीब आ चुके हैं तो विद्रोह करना सही नहीं होगा। और जो ये दोनों, जो सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने नौसेना को ये विश्वास दिलाया कि उन्हें अंग्रेजी अन्याय का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद जो थे शाही नौसेना के जितने भी सिपाही थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो एग्जाम में पूछता है कि शाही नौसेना को मनाने के लिए कौन से 2 नेता आए थे। तो ये 2 नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, ये 2 नेता का नाम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद शाही नौसेना ने 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये डेट आप याद रखिएगा कि कब आत्मसमर्पण किया है, तो 23 फरवरी 1946 को। तो हमने आपको पिछले वीडियो में कि भारत की स्वतंत्रता में हमने कल के वीडियो में लाल किला का मुकदमा कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हमने शाही नौसेना विद्रोह कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैबिनेट मिशन। उसके बाद 2 टॉपिक बचेगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, उसके बाद भारत की स्वतंत्रता, और हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और तथा शेयर करें। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।